देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो खुद खेद प्रकट कर चुके हैं और उसके बावजूद भी ये लोग इसको तिल का ताड़ बना रहे हैं। इसका तो पटाक्षेप हो जाना चाहिए। बीजेपी की महिलाएं रो रही है। हमने रोने की नहीं देखे हैं, लेकिन वो लोग तो अपना तरह तरह का नौटंकी कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक दिखाने की आप लोगों की क्या मतलब जरूरत? देखिए, ये दिखाने या दिखवाने की बात नहीं है, सच से अवगत कराना चाह रहे हैं उन लोगों को। जिस बात के लिए वो सदन में आज गरीब गुरबों का मुद्दा उठता सदन में, और जिसकी चर्चा होती उस चर्चा को में उन लोग बाधित कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज बिहार की मंत्री लेसी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। मैम, आप लोग जो दिखा रहे हैं, बुक के बारे में दिखा रहे हैं कि देखिए बुक नहीं ये पढ़ने के लिए है, तो नीतीश कुमार गलत क्या बोल रहे हैं? ये देखिए, जो एनसीईआरटी की बुक है हिंदी में और इंग्लिश में 12th में पढ़ाई होता है, तो पहले तो भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को सिलेबस से हटा देना चाहिए। इससे भी इतर यदि किन्हीं के भावना को ठेस पहुंचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेद प्रकट कर चुके हैं। उसके बाद हाय तौबा मचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसके पीछे कारण है कि जो अभी SC ST OBC EBC वर्ग के जाति के जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, उसको कैसे दबाया जाए, इसको लेकर ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ठीक है मैम, और पढ़ने के लिए है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि शिक्षक भी जब हमें पढ़ाते हैं तो एक शब्दों का संचयन उनके पास रहता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो खुद खेद प्रकट कर चुके हैं और उसके बावजूद भी ये लोग इसको तिल का ताड़ बना रहे हैं। इसका तो पटाक्षेप हो जाना चाहिए। आप सिलेबस में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि किन्हीं को ठेस पहुंचा तो मुख्यमंत्री जी ने तो खेद प्रकट कर चुके हैं। उसके बाद क्या बचता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इमेज को कैसे धक्का लगे, उसके इमेज को खराब करने का प्रयास, और इससे भी उनका जो एक प्लान है कि वो जो अभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी के जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, इसका जो है लोगों के बीच मैसेज नहीं जाए, इसको कैसे दबा? बीजेपी की महिलाएं रो रही है। हमने रोने की नहीं देखे हैं, लेकिन वो लोग तो अपना तरह तरह का नौटंकी कर रहे हैं। महिला अब हम तो नहीं देखे हैं। देखिए, बिहार के मंत्री सीता मंडल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, आप जो कह रही हैं कि भाई सब सही है, कैसे आप कह रही हैं? देखिए, आप लोग खुद कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेद प्रकट किया है, तो आज देख लीजिए कि महिलाओं के लिए, पूरे बिहार की महिलाओं के लिए कितना काम किए हैं वो। आज देख लीजिए, जीविका दीदी में, जीविका समूह से जो महिलाएं जुड़ी है, 1,30,00,000 महिलाएं की भागीदारी हुई है। इससे महिलाओं में क्या सशक्तिकरण हुआ है, तो उसको देखने की जरूरत है कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया। आज देख लीजिए कि जब शिक्षक नियुक्ति हुई है, उसमें महिलाओं की 48% भागीदारी बढ़ी है, तो किसकी बदौलत हुआ? जो उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, उसी का परिणाम है कि आज पूरे बिहार की महिलाएं सशक्त हो रही है। ठीक है मैम, आप जो कह रही हैं कि महिलाओं को पढ़ा है, तो इसका मतलब कि बुक में भी पढ़ने के लिए है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें शब्दों का बाउंड्री तो होता है बुक में भी, चाहे शिक्षक भी पढ़ाते हैं तो उसमें शब्दों का संचयन रहता है, बाउंड्री जरूरी रहता है। नहीं, देखिए, ठीक है, आप कह रहे हैं बाउंड्री होना अच्छी बात है, हम भी समझते हैं, लेकिन उसी बात के लिए तो उन्होंने, सोचिए, एक राज्य के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने उदार हैं कि उन्होंने इस बात के लिए खेद भी तो प्रकट किया। ऐसा थोड़े है कि नहीं किया, खेद भी प्रकट किए हैं दोनों सदन में जाकर के। ये तो देखिए, इनकी उदारता को तो देखिए। मैम, एनसीईआरटी की बुक दिखाने की आप लोगों की क्या मतलब जरूरत? देखिए, ये दिखाने या दिखवाने की बात नहीं है, सच से अवगत कराना चाह रहे हैं उन लोगों को। जिस बात के लिए वो सदन में आज गरीब गुरबों का मुद्दा उठता सदन में, और जिसकी चर्चा होती उस चर्चा को में उन लोग बाधित कर रहे हैं। उन लोगों को तो चाहिए कि अरे समाज का मुद्दा उठता है ना, देश में जो गरीब गुरबा है उसका मुद्दा रहता है, कैसे डेवलपमेंट होगा, सब लोग सहयोग से तो ही होगा। बीजेपी के लोग ठान लिए हैं कि सदन नहीं चलने देंगे, लग तो रहा है नहीं चलने देंगे। अब उनकी मंशा क्या है वो जाने, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि सदन चले। चलिए, देखिए, बिहार की महिला मंत्री हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और जैसा कि इन लोगों का कहना है कि देखिए एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग आखिर मान क्यों नहीं रहे हैं? यह तो पढ़ने के लिए ही है, और अगर शब्द की बाउंड्री अगर भूल गए हैं नीतीश कुमार, तो उसके लिए माफी भी मांग लिए हैं। गरीबों की हक की बात यहाँ पर होती, सदन में बात की जाती, लेकिन फिर भी आज बीजेपी के जो लोग हैं वो बातों को होने नहीं दे रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे हैं। यह कहाँ तक सही है? यानी कि आरक्षण का मुद्दा, ये लोग आरक्षण का हवाला दे रहे हैं कि भाई आरक्षण जो नीतीश कुमार जो दे रहे हैं,
उसी वजह से इन लोगों का इस तरह से करना हो रहा है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।